नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति के लायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जिसपे आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है और ये माहौल बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से बीजेपी और एनडीए घबराती है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कि क्या कुछ कहा है इन्होंने। देखिए, संजय सरावगी की तरफ से ये बयान सामने आया है और हालांकि वो मंदिर में पूजा करने गए थे गिरिराज सिंह के साथ, और तभी मीडिया कर्मियों की तरफ से जब सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि तेजस्वी राजनीति करने के लायक ही नहीं है। तेजस्वी को जानबूझकर राजनीति में धकेला गया है। लालू की विरासत को संभालने के लिए ही तेजस्वी को लाया गया है। अगर तेजस्वी इसके लायक होते तो तेजस्वी को आम जनता पसंद करती, क्योंकि आम जनता ये जानती है कि तेजस्वी हमेशा से आम जनता के साथ धोखा करते नजर आए हैं, चाहे फिर वो चुनावी वादा करना हो या फिर हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी ने जब कलम बांटने का काम किया था तब भी ये सवाल किया गया था कि क्या जंगल राज लाने वाला इंसान शिक्षित लोगों को कर सकता है। कई ऐसे बात हैं जो संजय सरावगी की तरफ से कही गई है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तेजस्वी को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी का भविष्य राजनीति में नहीं है, या तो वो बाहर जाके शिफ्ट हो जाए या फिर कोई ऐसा बिजनेस कर ले जिसमें उनको फायदा हो। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी करारा प्रहार सामने आया है। आरजेडी ये कह रही है कि तेजस्वी से सबसे ज्यादा डर है बीजेपी को, और ये कह रहे कि तेजस्वी फोबिया हो गया है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी ये बयान सामने आया था कि लालू परिवार का फोबिया हो गया है बीजेपी को, एनडीए को, इसलिए बयान सामने आते हैं। लेकिन अब ये कहा गया है कि तेजस्वी फोबिया हो गया है और तेजस्वी से बीजेपी डरती है, तेजस्वी से एनडीए डरती है। लेकिन क्या आरजेडी को ये समझ नहीं आ रहा है कि तेजस्वी से बीजेपी को फोबिया नहीं हो गया है? तेजस्वी से खास तौर पर अब लोगों को ये लगने लगा है कि तेजस्वी बिहार का भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद तेजस्वी को वोट दिए होते बिहार की जनता ने। लेकिन बिहार की जनता ने वो वोट इसलिए ही नहीं दिए क्योंकि उन्हें पता था कि तेजस्वी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और जनता ही सबसे बड़ी लोकतंत्र में होती है। ये आरजेडी को समझना होगा। अभी भी आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आरजेडी में अभी सर्वोपरि कौन है? तेजस्वी यादव है, संजय यादव है। क्या तमाम बड़े नेताओं की तरफ से क्या तेजस्वी का समर्थन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। शिवानंद तिवारी का बयान ही आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं कि आपका स्वागत करने सिर्फ कैमरा पर्सन पहुंचते हैं, ना तो विधायक पहुंचते हैं, ना कार्यकर्ता पहुंचते हैं। तो ये कैसी आपकी राजनीति है? जब तक कार्यकर्ता आपके खुश नहीं होंगे, जब तक आपके विधायक खुश नहीं होंगे, जब तक आपका जमीनी स्तर पर जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो कार्यकर्ता होता है, वो खास तौर पर खुश नहीं होगा, तो आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर, बात तो उन्होंने सही कही है कि विधायक तक उनके स्वागत में नहीं पहुंचे, आखिर क्यों? देखिए, इसलिए तो एक मौका बड़ा मिल रहा है एनडीए को तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करने का, और तेजस्वी यादव ये मौका खुद दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन कई मौके दिए हैं। जब हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष वो चुने गए थे, उसके बाद विधानसभा के अंदर उनकी गैर मौजूदगी थी, तब भी उन्होंने एनडीए को एक बड़ा मौका दिया उन पर हमला करने का। और एनडीए ने ये सवाल खड़े किए कि जो आम नेता की बात उठाता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का काम ये होता है कि आम जनता की विपक्ष की तरफ से एक तो बोलना, सवाल खड़े करना सत्ता पक्ष से, और सत्ता पक्ष कोई अगर सही काम नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए सवाल उठाते हैं। आम जनता के लिए आप जाके सदन में सवाल उठाते हैं। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि ना तेजस्वी की तरफ से अपने विधायकों के साथ कोई मीटिंग की गई, ना तेजस्वी की तरफ से मीडिया में कोई बयान दिया गया, और तेजस्वी पूरी तरीके से गायब रहे। हाँ, जब हमने देखा कि पिछले रविवार को वो आए बिहार में, और उसके बाद भी जब मीडिया कर्मियों की तरफ से सवाल पूछा गया तब भी वो शांत रहे। तो आप खुद ही मौका दे रहे हैं एनडीए को सवाल करने के लिए, और एनडीए सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, ये जो बयानबाजी का सिलसिला है वो इन दिनों ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है एनडीए की तरफ से। देखिए, जब भी कहते हैं कि घर में सिर्फ टॉवल होता है या पार्टी में सिर्फ टॉवल होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी मजे तो लेती ही है, साथ ही साथ वो पूरा फायदा इसका उठाने की कोशिश करती है। अब हम देख रहे हैं कि आरजेडी में पूरा सिर्फ टॉवल की स्थिति बनी हुई है, लालू परिवार में सिर्फ टॉवल की स्थिति बनी हुई है, तो उसका पूरा फायदा एनडीए ले लेना चाहता है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तेज प्रताप यादव चूड़ा दही का भोज के लिए सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ एक तरीके से रणनीति बना रहे हैं, उसका फायदा भी एनडीए लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्टी में विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। शिवानंद तिवारी से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी तक तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आखिर एनडीए इसका फायदा क्यों ना उठाए? जब भी टूट होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा उठाया ही जाता है।
और एनडीए ने इसका फायदा हमेशा से उठाया है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी विधायक की टूट पहले नहीं हुई है या पार्टी में टूट नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि पार्टी को आप संगठित कैसे रखते हैं, पार्टी को आप एकजुट कैसे रखते हैं, क्योंकि आप पे अभी कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन पर सवाल तो उठेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कौन सी जिम्मेदारी अभी तक निभाई है। ना तो पार्टी को एकजुट कर पा रहे हैं, ना तो नाराज कार्यकर्ताओं को मना पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर खबरें आ रही हैं कि नाराज नेता होंगे उन्हें और पार्टी से निकाल दिया जाएगा जो बगावती होंगे। आप उनसे कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही विधायकों के साथ आप ये सलाह का जो दौर चल रहा है वो भी पार्टी के बड़े नेता नहीं बल्कि वो लोग दे रहे हैं जो उस इलाके में बड़े माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी आज से नहीं, चुनावों के समय से ही ये बात उठा रहे हैं और एनडीए भी सवाल लगातार तेजस्वी को लेकर ही उठा रही है। खैर, एनडीए का जो मिशन था तेजस्वी को सीएम ना बनने देने को लेकर, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, लेकिन वो जनता ने फैसला लिया, एनडीए ने नहीं। एनडीए ने सिर्फ कोशिश की अपने आप को जिताने की, जो हमने बिहार के अंदर देखा कि वो जीत गई, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश पूरे कामयाब हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश नहीं थी। तेजस्वी यादव ने सिर्फ सोशल मीडिया तक की कोशिश की। हाँ, सोशल मीडिया पे किस तरीके से उन्होंने जनता से अपील की, कभी कभार आपने उनकी रैली जरूर देखी, लेकिन उनकी रैली में जो बड़ी बड़ी बसें दिखाई दी, उस बसों के जरिए वो पहुंचे लोगों के बीच, और हमने देखा कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने बस पर कुछ बैठे, बस की सीट पर बैठे तेजस्वी के करीबी पर ही सवाल उठा दिए। तो जो सरफटव्वल की स्थिति देखने को मिली हमें परिवार में और पार्टी में, तो जनता की तरफ ये मैसेज चला गया कि जो पार्टी और परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, जिसको लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। क्योंकि आपने देखा था कि लालू प्रसाद यादव ने खुद अनाउंस किया था कि तेजस्वी यादव को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की अगर बात करते हैं आरजेडी की, तो वो लालू प्रसाद यादव के पास जरूर है, लेकिन पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव को ही दिया गया है। लेकिन सर, ऐसा तो नहीं है कि इन बयानबाजी के सिलसिलों के बीच में जो आम जनता है वो पिसने लगे, क्योंकि आरजेडी की ओर से भी बयान दिए जा रहे हैं और एनडीए की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में जनता क्या करे फिर? देखिए, जनता की अगर हम बात करें तो जनता के लिए काम करने का जिम्मा इस वक्त एनडीए के पास है। हाँ, सवाल पूछने का जिम्मा तेजस्वी के पास जरूर है। और आम जनता के लिए, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष अगर काम नहीं करेगा तो विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना कि हाँ आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम जब सवाल पूछना है तो तेजस्वी तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आम जनता में ये मैसेज जरूर जाएगा कि देखिए एनडीए की तरफ से जो वादा किया गया था एनडीए वो जरूर कर रही है, लेकिन तेजस्वी की तरफ से जो वादा किया गया था कि हम जनता के सवाल पूछेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। आपके 25 तो विधायक हैं, आप 25 जगहों से जीते तो हैं, आप वहां पर इतना काम करके दिखाइए, आप एनडीए से उतना फंड मांगिए कि आप हमारे इलाके में काम करिए, उसके बाद आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 2020 में जब एनडीए ने एक बार फिर गवर्नमेंट बनाई और स्थितियां बदली, तो जहां जहां आरजेडी के विधायक थे वहां बिल्कुल भी कोशिश और प्रयास नहीं किया गया कि एनडीए से फंड मांगा जाए और उस इलाके में काम किया जाए। आप दानापुर के अंदर देख लीजिए, रीतलाल यादव खुद ही जेल के अंदर पहुंच गए थे और इलाके का क्या हाल था, ना फंड की कोशिश की गई, ना इलाके में काम करने की बात की गई और ना ही इलाके को विकसित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं खासियत रही है तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि 25 जगह पे जहां पे आपने जीत हासिल की है, आपके 25 विधायक हैं, अगर आपने वहां पर भी अच्छा काम किया तो वहां पर भी जनता समझेगी कि एनडीए की गवर्नमेंट होने के बावजूद तेजस्वी ने उतनी कोशिश की कि जहां पर आरजेडी के विधायक हैं, जहां पर उनके विधायक हैं, वहां पर उतना काम किया गया है और एनडीए से काम करवाया गया है। लेकिन वो मैसेज भी क्या तेजस्वी यादव पहुंचा पाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। और एक ये भी है कि तेजस्वी यादव राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव कब नजर आएंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्टिवनेस आपकी थोड़ी कम नजर आ रही है। आप बार बार मीटिंग की चर्चा कर रहे हैं कि मीटिंग होगी, मीटिंग कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी आप हार का मंथन करते हैं तो 3 घंटे तक ही होता है। लेकिन आप वो मीटिंग कब करेंगे जब आप नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को सुलझा लेंगे और नाराजगी नहीं होगी, मनमुटावल को सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी स्थिति यही है कि आरजेडी में मनमुटावल है और आरजेडी में ऐसी स्थिति है कि कभी भी सिरफुटवल की स्थिति एक बार फिर से सामने आ सकती है, जैसे चुनावों के वक्त आ गई। तो ऐसे कहीं ना कहीं तेजस्वी को स्थिति को सुलझाना होगा, नहीं तो तेजस्वी का भविष्य भी खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेजस्वी की राजनीति करने की क्षमता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।